ऐसा है ना, आजकल जो है ना कोई भी हिंदू धर्म पे बोल देगा, जिसको भी तुम देखोगे ना वही हिंदू धर्म पे बोल रहा है। आप तुमने भी सुना होगा कि वो साउथ इंडिया का कोई कांग्रेस का कोई बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हिंदू के बारे में बोल दिया कि हिंदू शब्द का मतलब ही मतलब क्या है। क्या होता है, मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। नहीं जानते हो तो नहीं बोलो। किसी भी धर्म का या फिर किसी भी जाति का पंथ का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन लोगों को बोलना है भाई, उनको आ जाता है। अब उनका कहना है कि भाई हिंदू जो शब्द है वो ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान कहाँ से आया हुआ है, हिंदू का मतलब ही गंदा होता है। तो सुनने में ही अजीब लगता है। तो ये भारत अपना देश है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और बहुत सारे विचार के लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे। अब देखो, भारत राम का देश नहीं है तो किसका देश है? इसमें भी विडंबना है, लोगों को ये भी साबित करना पड़ेगा। अब तुम्हें ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये राम का देश है। राम का देश है तभी इतने सारे धर्म पनप रहे हैं, नहीं तो कितने सारे धर्म कहाँ से कहाँ चले गए कहीं पता नहीं। कितनों को तो पता ही नहीं है। अपने बौद्ध धर्म को देख लो, सभी लोग, हम लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। सभी के घरों में, सारे हिंदुओं के घरों में बौद्ध महात्मा बुद्ध की होगी मूर्तियाँ, है ना। और बौद्ध गया में जाके देखो और सारे भारत में देखो कितना बौद्ध धर्म फल रहा फुट रहा है। बाकी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना हुआ था कि पूरा विश्व में था, लेकिन इधर देखोगे तो पूरा समाप्त हो चुका है। सिर्फ मतलब भारत पे ही है। लेकिन क्या है, भारत में क्या है कि भारत के लोग उदारवाद टाइप के होते हैं, उदारवादी होते हैं, मतलब विनर्मी होते हैं। वो सभी धर्मों को अपना मतलब समझते हैं। अब जैसे मेरे को ही ले लो, और मैं तुम लोगों को भी बताते रहता हूँ कि भाई ध्यान करो। और हमने ध्यान कहाँ से सीखा? ध्यान हमने, मतलब ध्यान तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने भी बताया। लेकिन जो ध्यान सीखने वाली जो बौद्ध धर्म से है वो ध्यान की बात कि भाई ध्यान सीखो। अब बौद्ध ही लोग जो है ध्यान ना सीखे भाई, अपना उनका एक अलग ही है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाई अच्छा करा, इन्होंने भाई अपना भाई संविधान बना, अच्छा है, भारतीय संविधान के जनक हैं वो भाई। 26 डिग्रियाँ हैं, लेकिन 26 डिग्रियाँ हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने कि भाई संविधान बनाया, सभी को पढ़ने का वो मिला, मौका मिला, या जो भी है। इनका कहना है कि भाई वैदिक काल में या फिर 3000 सालों से सिर्फ ब्राह्मण पढ़ते थे। तो ऐसा ब्राह्मण पढ़ते थे नहीं, ऐसा नहीं था। आप कुछ जानते नहीं हैं वो भी कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी। भाई थोड़ा सा पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, पढ़ लिख के बोलो कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। वैदिक में क्या था? वैदिक में वर्ण भेद था। काम के आधार पे आप यदि पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आप यदि जो है बिजनेस का काम कर रहे हैं तो इसी के आधार पे मतलब सारे वर्ण भेद थे। और पोस्ट वैदिक में, हाँ मैं ये मानता हूँ कि पोस्ट वैदिक में थोड़ा सा क्रूतियाँ आ गई थी, जो आगे चल के फिर ठीक भी हुआ। और अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान है हमारा, उसके अनुसार ठीक भी हो रहा है। अब ये बोले कि नहीं भैया आपने 3000 सालों से ब्राह्मण, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही सारे देश को, अभी इनका भी ये मानना है कि ब्राह्मण ही सारे देश को चला रहे हैं। अरे भैया ब्राह्मण नहीं चला रहे, ब्राह्मण नहीं चला रहे भैया, उसमें शाहीपन है। तुम मतलब चमार हो, IAS IPS बन जाओ, हो गया शाही। तुम समझ रहे हो? एक ही जरिया है शाही बनने का, वो है एजुकेशन। आप पढ़ाई लिखाई करो, एजुकेशन करो। और एजुकेशन में भी है क्या? एजुकेशन में है तुम्हारा सिविल सर्विसेज। आप सिविल सर्विस में जाओ, हो गए शाही आप। और ये शाहियों का एक अभी भी है। मैं आपको ये बना रहा हूँ, ये मत मान के चलो ये तो लोग अंधे लोग हैं, रोटी सेक रहे हैं कि ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण कोई कुछ नहीं कर रहा है भाई साहब, ये शाही लोग हैं। शाही लोगों की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई मजहब नहीं है। शाही लोगों का एक सर्कल है, उस सर्कल में तुम्हें आने नहीं देंगे। उस सर्कल में जाने का एक और बस एक ही मात्र रास्ता है, और क्या है? वो है पढ़ाई। और पढ़ाई में भी कौन सी पढ़ाई? सिविल सर्विसेज की पढ़ाई। आप सिविल IAS बनिए, IPS बनिए, सिविल सर्विसेज में जाइए। अब हो गए आप शाही। अब ये मायने नहीं रखता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षुद्र हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि आप चमार हैं कि जो है हरिजन हैं, या फिर जो है आप राजपूत हैं या क्षत्रिय हैं। आप हो गए शाही। फिर एकमात्र वही रास्ता है पढ़ाई। तो लोग जो जितने सारे इन्फ्लुएंसर है यूट्यूब पे भी, कितने छोटे छोटे यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े मैंने तो देखा कई सारे बड़े बहुत मतलब अपने आप को समझते बहुत ज्ञानी हैं, वो लोग भी ऐसे ही बात करते हैं और बोलते हैं हम स्वर्ण हैं। लेकिन मतलब जो है पिछड़ी जातियों पे बड़ी जाति हुई है। यार जाति हुई है, लेकिन अभी देखो 70-75 साल हो गए, आप कितने जाति करोगे? तो उनका कहना है भाई 3000 हुआ है, तो ये 3000 हुआ है तो जो एक बार गलती हो गई, चलो मान लो कि गलती हुई है, तो उस गलती को फिर और दोहराओगे क्या? अब जरूरत और अब समय आ गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला था कि भाई ये जो आप आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण कब तक दोगे? एक समय आता है।
और सरकार ठीक भी कर रही है, अभी इस पे काम भी हो रहा है कि अब जो जाति धर्म को ना देख के, बल्कि आप देखिए इकोनॉमिकली पोजीशन किसका कैसा है, किसको आरक्षण देने की जरूरत है, किसको कुछ कंसेशन देने की जरूरत है, अब आर्थिक स्थिति के आधार पर देना चाहिए। और हो भी रहा है, हमारे मतलब गवर्नमेंट कर भी रही है कि कर रही है। असमानता नहीं होनी चाहिए, एक नहीं, जब जो बंदे आदमी दो पैरों पे खड़ा है, एक पैर बहुत लंबा हो जाए और दूसरा पैर बहुत छोटा, तो चल कैसे पाएगा? अब चल तो पाएगा नहीं, तो उसको तो बराबर लेवल में आना चाहिए। तो लेवल में अब आ गया है और लेवल में आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या है कि आप गवर्नमेंट को और संशोधन करना चाहिए कि भाई जो इसके आधार पर दिया जाए किसी को, जो भी कंसेशन या रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कि भाई उसके पास पैसा क्या है, नहीं है, कैसी आर्थिक स्थिति है, ये जाति धर्म के देख करना, बल्कि उसके आर्थिक अवस्था, आर्थिक जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पे देख के उसको रिजर्वेशन देखो। ब्राह्मण का लड़का भी, अब देखो ना, तुम बोलो ब्राह्मण चला रहा है, 10% ब्राह्मण चला रहे हैं। अब भैया ब्राह्मण कैसे ऐसे गरीब बच्चों देखोगे, आपको रुलाई आ जाएगी। ब्राह्मण कोई जाति कोई धर्म नहीं भैया, जो बड़ा बंदा है ना वही शाही है। अब कोई ये नहीं है कि ये भाई राजपूत है, ये क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण है तो ये शाही है, नहीं। जिसके पास पैसे है, जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास पावर है, वही शाही है। और शाही होने का एकमात्र, ये सारे लोग इधर उधर भटका रहे हैं और भटका नहीं रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे पढ़ाई करो, दिन रात लग जाओ, बिल्कुल मेहनत करो, तोड़ दो बिल्कुल अपना एकदम 10 साल सन्यासी की तरह जो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करके IAS IPS बनो। ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे सारा ड्रामा है। मैं तो बोलूँगा और हर में तुम लोगों को बोलता ही रहता हूँ कि भाई पढ़ाई पे अपना फोकस करो, IAS IPS बनो, सिविल सर्विसेज में जाओ। वैसे तो कोई भी पोस्ट लो बेटर है, सिविल सर्विसेज में जाओ, आप शाही हो गए। और शाही हो जाने के बाद फिर सर्कल नहीं बनाना है, सबको कंसेशन दो, सबको आगे बढ़ाओ। ये है, मतलब ऐसा वही होना चाहिए लोगों को। हर कोई भी आ जाता है हिंदू धर्म पे बोल देता है, कोई भी। और देखो हम लोग जितने सारे हिंदू हैं कितने सहनशील हैं, कुछ भी बोले कोई बात नहीं, चलो ठीक है उनकी। अब हमारे को ऐसा शुरू से ही बताया जाता है कि सभी में भगवान का वास होता है, सभी में राम है। आपके अंदर जो राम है उनको मैं, आपके अंदर जो आत्मा राम है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये चूंकि शुरू से ही डाला गया है ना, तो ये इसका भी एक वो है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी भी धर्म या जाति पे बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो यही है मेरा करना, बाकी तो सब ठीक ही है।